अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और आज आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो शिकायत कर रही होती है हमारे बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, हमारे बाल बहुत गिर रहे हैं, हमारे बालों में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। और बेसिकली ये आता है कुछ झाड़ जैसे बाल जो लग रहे होते हैं ना, उसको आज ठीक करने के आपको तरकीब बताएंगे। तो आज हम जो है क्रिस्टीन के इस सेगमेंट में आपको बताएंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त दरक्षा भी मौजूद है जो आपको कंप्लीट रेंज के बारे में बताएंगी, कलर प्रो के, और साथ ही हमारे समीरा भी हैं स्टाइलिस्ट। तो पहले हम दरक्षा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? आप खैरियत? सब ठीक? सब ठीक, ठीक है, खैरियत है। आज आप बहुत से मसाइल जो है ना सॉल्व करने वाली हैं, ठीक है इंशाल्लाह। पता है, और क्योंकि वो आपको पता है ना, जो मैंने बताया कि झाड़ जैसे बाल, मेजॉरिटियों का यही प्रॉब्लम होता है कि जी बाल जो है वो बहुत सख्त डैमेज हो चुके हैं, अब उनको सही किस तरह से किया जा सके। अच्छा, हमारे साथ समीरा भी है। अस्सलाम वालेकुम समीरा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और आप आज बताएंगे प्रोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से, राइट? तो हम थोड़ा सा पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट के हवाले से भी जान लेते हैं दरक्षा से कि क्या है क्या। वैसे तो आपको पता है, लेकिन एक बार फिर आपको, ताकि आपको जो है जरा क्लियर हो जाए कि क्या है। तो फिर और प्रोटीन ट्रीटमेंट की आपके व्यूअर्स की फरमाइश भी थी बहुत ज्यादा, क्योंकि पता है हम बता देते हैं ना कि ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे नहीं करना, लेकिन जो प्रैक्टिकली करके दिखाया जाना उसकी बात और होती है। अच्छा, इसमें जो है शैम्पू यूज किया जाता है? बिल्कुल, शैम्पू यूज किया जाता है। और शैम्पू का क्या है कि ना, हमारे जो कलर प्रो के शैम्पू हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर्स के लिए हैं। हाँ। ये नहीं होता कि अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो एक ही टाइप के शैम्पू से करते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छा, मतलब हर बालों के हिसाब से अलग शैम्पू। इसके कितने शैम्पूज हैं तकरीबन? इसके जो 400 ml के जो शैम्पूज हैं उसके 5 टाइप के शैम्पू हैं वो। अच्छा, और उसमें क्या है कि एंटी हेयर लॉस है, थिन हेयर है, डाई हेयर है, नॉर्मल हेयर है और डेंड्रफ है। ठीक है। और जो 1000 ml के हैं वो इस साइज में, मैं दोनों साइज दिखा दूं कि दोनों साइज में अवेलेबल। जैसे सैलून्स के लिए लोग लेते हैं तो वो इस साइज में ले सकते हैं, और जो आम लोग यूज करना चाहें वो इस साइज में। अच्छा, जो बड़े 1000 ml के जो शैम्पू हैं उसमें क्या है कि वो 4 टाइप के हैं, नॉर्मल, डाई, एंटी ग्रीस हेयर और न्यूट्रलाइजर। ये समझे 5 टाइप के 400 ml के और 4 टाइप के 1000 ml के। अच्छा, ठीक है, सही है। और हम थोड़ा सा प्रोसीजर भी जान लेते हैं, फिर ये स्टार्ट लेते हैं। थोड़ा सा बता दें कि इसको एक रफ्ती जो है आप बता दें, उसके बाद फिर ये है कि हम समीरा से कहेंगे स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले तो शैम्पू से स्टार्ट करते हैं, बालों की प्रॉपर पार्टिंग करके, और शैम्पू उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर देते हैं, इवन रूट तक पे अप्लाई कर देते हैं। फिर उसका थोड़ा सा मसाज करते हैं और उसे तकरीबन 15 मिनट हेयर पे छोड़ देते हैं। उसके बाद उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसमें कलर प्रो का मास्क है, मास्क की एप्लीकेशन करते हैं। मास्क ये रखा हुआ भी है, इसकी एप्लीकेशन करते हैं। ये प्रोटीन मास्क है, इससे हेयर में प्रोटीन मिल जाती है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद हम इसको स्टीम देते हैं। स्टीम का क्या प्रोसीजर है कि हम स्टीमर से भी दे सकते हैं, मगर अगर जिन लोगों के पास स्टीमर नहीं है, वो घर में है, तो हम हॉट टॉवल से देते हैं। आज जो हम यहाँ देंगे वो हॉट टॉवल से देंगे, ताकि आराम से खवातीन जो घर से। अच्छा, मास्क में हम थोड़ा सा शाइनर में मिक्स करेंगे, ताकि वो बालों में 2 से 3 दिन रहेगा, वॉश हो जाएगा मगर रहेगा। और आखिर में प्रोटेक्टिव ऑयल जो आपको बहुत पसंद है, जो मुझे बहुत सही बात है, बाकी मैं तो हमेशा दरक्षा से आगे इसकी तारीफ कर रही होती हूँ। तो ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? पहले इनके बालों को हम 4 पार्टिंग करेंगे। अच्छा, बहुत ड्राई हो रहे हैं तो थोड़े से वेट कर लेते हैं। यही बात है ना कि ड्राई हेयर, स्पेशली जो आफ्टर जब आप कलर करते हैं, या फिर ये कि आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्राइंग कर रहे हैं, हेयर आयरन जो लगा रहे होते हैं बहुत ज्यादा, उससे भी जो है ड्राई बाल हो जाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी इसकी वजूहत है ये भी पूछेंगे हम दरक्षा से। वैसे मैंने दरक्षा ये भी सुना है कि खाना पीना भी अगर सही नहीं हो तो भी आपको पानी, स्पेशली जो खवातीन नहीं पीती हैं, प्रोटीन इतना इंटेक नहीं होता, प्रोटीन नहीं खाते हैं लोग, नहीं लेते हैं डाइट के थ्रू, तो इसलिए जाहिर है अब उसको फिर हम हेयर को प्रोटीन कैसे दें, तो इसलिए हम उसको मास्क से प्रोटीन मुहैया करते हैं, प्रोटीन उसको फराहम की जाती है। अच्छा जी, इसको पहले पार्टीशंस इसके बना लेने, और शैम्पू किस तरह करेंगे ये भी आप देख लें। अगर आप किसी और को जाएगा, सैलून वगैरह में आप कर रहे हैं, वैसे कि घर पे अगर करें तो पूरे बालों पे शैम्पू कर सकते हैं।
अगर घर पे कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरे बालों पे मतलब जैसे यहाँ पर तो भी उसको मैं हमें पार्टिंग कर रहे हैं, वरना तो आप जैसे एक तरह से ऑयलिंग करते हैं उस तरीके से आप शैम्पू घर पे अगर कर रहे हैं तो उसका मसाज भी कर ले। ऑलराइट, सही है, ठीक है। चले हम जो है कॉलर से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है हमारे साथ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं नाजिया? ठीक ठाक। नाम बता दो। मेरा नाम तहरीम है। हाँ, तहरीम। जी मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। तहरीम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपका शो रोज देखती थी पर मैंने कभी कॉल नहीं की। मुझे लगता था आपके शो में कॉल नहीं लगती, पर आज मैंने फर्स्ट टाइम नाराज हूँ। क्यों कॉल किया करो, अच्छा लगता है मुझे आप लोग कॉल करते हो तो मुझे पता एहसास होता है कि आप लोग देख रहे हो, मुझसे मुलाकात कर रहे हो। जी मैं आपको अब रोज कॉल करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मुझे लगता था पहले आपके शो में कॉल नहीं मिलती। So that's really good। और मुझे अपनी इंटेलिजेंट खवातीन से बात करने का बड़ा शौक होता है और आप सब माशाल्लाह से बहुत इंटेलिजेंट हो। अच्छा जी, सवाल मैं आपसे करूँ? जी करिए। मैंने ना आपकी बातें सुनी, मैं कॉल मिला रही थी तो मैंने शैम्पू देखे हैं। वो एक तो 1000 ml वाला शैम्पू है। हाँ, और एक 400 वाला है। ठीक है। और आप ये बताओ कि इनके कौन कौन से टाइप्स हैं, मतलब कितने तरह के शैम्पूज है? 3 टाइप्स है। अच्छा, सही है, ठीक है। ऑलराइट। और मैं आपको ये जो दरक्षा जी बैठी है ना, ये रोज उनकी बातें मैं सुनती हूँ। उनकी बातों से जब भी वो आती है ना, मैं उनकी बातें जरूर सुनती हूँ। ये 2 डेज आती हैं शायद, तो मैं इनकी बातें जरूर सुनती हूँ। बहुत इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं इनकी। और मैंने इनसे पूछना था, मेरे बाल ना बहुत हेल्दी हैं पर बहुत अच्छे बाल हैं मेरे, लेकिन ना वो बिल्कुल एंड से उनके स्प्लिट एंड्स होना शुरू होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? चले, सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत अच्छा है। वैसे बाल अक्सर जो खवातीन रात लंबे हो जाते कटवाना नहीं चाहती हैं, कटते नहीं है तो वो रूट्स खास तौर पे डेड हो। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट यू बाय सुप्रीम चाय सेहतमंद है। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। नॉर्मल शैम्पू लें और ये वाला मास्क यूज करें। इसको छोड़ सकते हैं लगा के जितनी देर छोड़ना चाहें, टाइम नहीं है ना छोड़े, मगर अगर कम से कम 5 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 आवर इसको जो है यूज करें। ठीक है, सही है। यहाँ पर जो है अभी शैम्पू लगा रहे हैं, देखें किस तरह से इसको, अगर वही बात आती है कि सैलून में अगर आप कर रहे हैं तो आप इस तरह से शैम्पू करें, या फिर ये कि आप जिस तरह से जो है आप पूरे पार्टिंग करके पूरा ब्रश से एप्लीकेशन दे रही हैं। अच्छा, और इनके हेयर थोड़े से गिर रहे थे तो इसलिए एंटी हेयर लॉस शैम्पू यूज करेंगे। क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे जैसे 5 टाइप के ट्रीटमेंट हैं, तो वो इसीलिए है कि 5 टाइप के शैम्पूज के हिसाब से ट्रीटमेंट है। अच्छा, जो शैम्पू जिस हिसाब से इस्तेमाल, अगर डेंड्रफ है तो हम डेफिनेटली एंटी डेंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे। अच्छा, और नॉर्मल है जितना तो नॉर्मल शैम्पू यूज करेंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक नाज़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से जी। सोबिया। नाज़िया, पहले तो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी कि कलर प्रो के जो शैम्पू हैं वो 400 ml में हैं और 1000 ml में हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। 1000 ml के जो शैम्पू हैं वो एंटी डेंड्रफ हैं, उनको 4 काइंड्स के हैं। हाँ, ठीक है। एंटी डेंड्रफ है, डाइंग हेयर्स के लिए है, न्यूट्रलाइजिंग हेयर्स के लिए, और एक और जो है, एक और याद करो, एक तो एंटी डेंड्रफ है, एंटी डेंड्रफ डाइंग हेयर्स के लिए है, थिन हेयर्स के लिए भी है, ये नहीं है, नॉर्मल हेयर्स के लिए। अच्छा, नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल हेयर्स के लिए है और न्यूट्रलाइजिंग हेयर्स के लिए है। ठीक है। और ये जो 400 ml के हैं ये 5 काइंड्स के हैं। थिन हेयर्स के लिए हैं, वो जो डैमेज हेयर्स हो जाते हैं एंटी डैमेज हेयर्स के लिए हैं। ठीक है, मुश्किल सवाल हो गया आप लोगों के लिए। हाँ, इतनी सारी काइंड है ना। नहीं, अगर वो 3 टाइप्स भी बता दें तो 3 भी बता दें तो बहुत, आपने बताई थी। 3 से तो खैर मैंने ज्यादा ही बता दी ना। चलो सही है, ठीक है, चलो इतना भी बहुत है। चलो ठीक है, आपसे थोड़ी आसानी कर दी दरख्शां ने। सही है, चलो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और पूछना है कुछ? अच्छा, नहीं चलेगा, ठीक है, सही भले मतलब व्यूअर्स 400 ml के जो शैम्पू हैं वो बता देंगे कि किन किन टाइप के। हाँ, आपसे 400 के बारे में बता दें कि 400 ml के शैम्पूज कितने हैं और कितने टाइप के हैं, बस आप ये बता दें तो ये भी बहुत है। सही है। अच्छा जी, ऐसा करें सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि वो कंप्लीट उसकी बजाय 400 ml के शैम्पूज जो हैं वो कितने हैं और कितने टाइप के हैं, ताकि आप जो है ना कंफ्यूज ना हो, बहुत लंबा भी जवाब हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा जी, और अच्छा एक और चीज दरख्शां यहाँ पे ये पूछ लूंगी मैं कि जिस तरह अभी आप से पूछा कि
जो लंबे बाल हो जाते हैं उनके नीचे डेड एंड्स हो जाते हैं, तो ये कि बाल कटवाएं तो वो कहते हैं बीच शॉर्ट हो रहे हैं, तो उसकी बजाय हम अगर मास्क लगाते रहे तो क्या वो सॉफ्टनेस रहेगी बालों में? सॉफ्टनेस भी रहेगी और रिपेयर हो जाएंगे। अच्छा, रिपेयर हो जाएंगे। रिपेयर हो जाएंगे। ये तो क्या बात है, इसका मतलब ये तो रिपेयर भी हो जाएंगे, बाल आपके बेहतर भी हो जाएंगे। मिसेस गफ्फार हमारे साथ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त जा रहा है और ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट आ जा रहा है। जबरदस्त ना, प्रोटीन ट्रीटमेंट काम आएगा ना, है ना? बिल्कुल। और आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी जी जी। कि ये जो 400 ml में है और 1000 ml में है, 1000 ml में 4 टाइप्स हैं और 400 ml की 5 टाइप्स हैं। ठीक है, सही है। और अगर उनका नाम पूछे तो एंटी हेयर फॉल है, थिन हेयर के लिए, ड्राई के लिए, नॉर्मल के लिए है, और 4 जो 1000 ml के हैं वो नॉर्मल के लिए, ड्राई के लिए, एंटी फ्रीज के लिए और डैमेज हेयर के लिए। चलिए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और यहाँ पर जो है अभी देखें कि समीरा जो है कहाँ तक पहुंचे, जरा इनके बालों पे थोड़ा सा अगर लुक दिया जाए तो ये कि ये अभी सारे बालों में थोड़ा थोड़ा करके शैम्पू लगा रही हैं, वो भी ब्रश से। अच्छा, इससे ये कि ब्रश से करने से ये कि एक एक जगह एक एक पार्ट जो है बाल में लग रहा है। हाँ, सब बाल में लग रहा है, तो उससे ये कि अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएगा। इसके बाद समीरा थोड़ा सा इसको इसी शैम्पू से मसाज भी देंगी। अच्छा, इसी शैम्पू से मसाज भी दे देंगी। ये कितनी देर का प्रोसीजर होता है? तकरीबन 45 मिनट का। नहीं, सिर्फ शैम्पू का जो है, शैम्पू का जो ये प्रोसीजर है मुश्किल से 10 to 15 मिनट होता है। अच्छा, कि आप लगाएं और उसके बाद हल्का हल्का मसाज कर दें, उसको थोड़ी देर छोड़ दें, फिर उसको थोड़ी देर छोड़ा। आपने कहा था कि इसको 10 मिनट 5 मिनट कितनी देर छोड़ना है? छोड़ दें, तकरीबन 10 मिनट छोड़ें। सर, ये होता है कि जल्दी जल्दी में शैम्पू करते हैं, बालों के अंदर पसीना रह जाता है, बाल सही से साफ नहीं होते हैं, वॉश नहीं होते हैं, तो कोई ये नहीं होता कि कभी फंगस आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो जरूर बहुत अच्छा है कि ये सही से प्रॉपर वे में शैम्पू हो जाता है और बालों में शैम्पू रहता भी है। जैसे एंटी हेयर लॉस ये कर रही है, तो एंटी हेयर लॉस शैम्पू जो है वो इनके बालों में थोड़ी देर स्टे रहेगा, रुकेगा। ठीक है, चलिए यहीं पर ही हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक में मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और अभी जो है रुखसाना है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। रात माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, शो के आएंगे। बहुत शुक्रिया, ये तो आपकी निगाह करम है जो हमें देख देख कर तारीफ करते हैं। जी जी जी। और तारीफ के साथ साथ सवाल का जवाब भी आपने किया है वो। जी जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और दूसरे जवाब दूंगी, शायद आज तुक्का लगी जाए। हाँ, तुक्का क्या है, हम तो जवाब खुद बता देते हैं, उसके बाद फिर आपसे सवाल पूछते हैं। अच्छा जी जी जी। तो वो है 4 ml के हैं, उसमें 5 तरह के हैं, तो खुश्क, नॉर्मल और चिकने और टेंडर वाले जो है उनके लिए है वो। मगर क्या है, क्या है मतलब ये किसके बारे में बात करिए आप? ये जो ऑयल है ना। अच्छा, हेलो, आप वाकई तुक्के वाली बात कर रहे हैं। क्योंकि हम ऑयल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम तो शैम्पूज पे बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, शैम्पू 5 तरह के हैं ये। नाम बताएं फटाफट, नाम नाम नाम, क्विक। नाम है खुश्क और नॉर्मल, चिकने और टेंडर वाले, उनके लिए है। अच्छा, चले, सही, आपने वाकई बहुत बड़ा तुक्का मारा है। आप ऐसा करें, शो शुरू से देखा करें, हम शुरू में जवाब बता देते हैं। पता है, आप लोग जरा सा लेट खोलते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को पता ही नहीं चलता कि किसकी बात हो रही है। ठीक है ना? चलिए, सही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आप लोग जो है कॉल करें, लेकिन हम खुद ही सवाल का जवाब आपको बता देते हैं। जब आपने देखा होगा कि शो में शुरू होते ही हमने आप बहुत सारी बातें करते हैं, बीच में एक आध सवाल हम जो है, जो हमारा आज का सवाल होता है वो भी कर लेते हैं, उसका जवाब भी पता चल जाता है और आप फिर खुद ब खुद जो है उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये कि आप शुरू से देखेंगे, जरा कंसंट्रेशन दें आप, इसलिए फिर आपको अभी पूरा प्रोसीजर बता देंगे, फिर आप कहेंगे कि जी हमारे भी बाल गिर रहे हैं। अब जी अब आप बाल क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आप प्रोसीजर सही से नहीं देखते। आप प्रोसीजर सही से देखें, आप देखें कलर प्रो किस तरह से इस्तेमाल होना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सी खवातीन नहीं जानती हैं और बहुत सी खवातीन स्पेशली
इस बात की शिकायत कर रही होती है हमारे बाल ड्राई हो रहे हैं, हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारे बालों को जो है ताकत नहीं मिल रही, तो उससे ये है कि ये कलर प्रो का प्रोटीन जो मास्क है ये ताकत भी देगा और ये आपके बालों को जो है ना हेल्दी भी बनाएगा। हालांकि कलर प्रो के कंडीशनर भी मौजूद हैं। कंडीशनर में ये है कि नॉर्मल हेयर का और डाई हेयर का है। जो ट्रीटेड हेयर है, तो कंडीशनर भी लोग जरूर वो वाला यूज करें जैसे बाल हैं, खास तौर पे डाई। क्योंकि वो एक तरह से कलर को सेव कर रहा होता है। ये बात होती है ना, इसलिए तो वो आपके लिए फिर और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या हम बात कर रहे हैं आज कलर प्रो के मास्क की, और साथ ही अच्छा इसके बाद आपने बताया था ऑयल जो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि प्रोटीन ट्रीटमेंट में भी आफ्टर वॉश और आफ्टर मास्क की ट्रीटमेंट के बाद हम प्रोटेक्टिव ऑयल ही लगाकर छोड़ देते हैं और तकरीबन 2 दिन तक बालों को फिर दोबारा हम लोग कहते हैं कि नहीं, इनको छेड़े ना, धोए ना, इन पे आयरन करें ना, ब्लो ड्रायर करें। अच्छा, एटलीस्ट 2 दिन तक, क्योंकि फिर वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, फिर वो सही रहता है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे लिए इसका मतलब है कि जुम्मे वाले दिन करूँ ताकि आप सुकून रहे। अच्छा, मरियम फारूक हमारे साथ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं मरियम? जी, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दूंगी, फिर आपके बीच से मुझे क्वेश्चन भी करना है ना। जी बिल्कुल दीजिए। आंसर है कि 1000 ml के 4 टाइप के शैम्पूज हैं और 400 ml के 5 टाइप के शैम्पूज हैं। एंटी डेंड्रफ हेयर के, थिन हेयर्स के लिए, ड्राई हेयर्स के लिए, नॉर्मल हेयर्स के लिए है। फाइन, ठीक है। और ब्यूटिशियन से क्वेश्चन कर लूँ आपकी? बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, मुझे ये पूछना था कि आप ये जो शैम्पूज बता रही हैं, तो हम सिर्फ ये ट्रीटमेंट के दौरान ही शैम्पूज को यूज कर सकते हैं या डेली रूटीन में भी, हम आम रूटीन में जो यूज करते हैं तो उसके लिए भी हम जो है ये कलर प्रो के यूज कर सकते हैं शैम्पू? बिल्कुल हाँ। और देखिए, ट्रीटमेंट तो हम उन्हीं बालों का करके दिखा रहे हैं जिनको जैसे कि जरूरत है। हाँ, जैसे वो कह रही हैं कि उनके बाल थोड़े गिर रहे हैं, मगर ये कि ये जरूरी नहीं है, आप इसको रूटीन में यूज करें। जैसे जवाब देते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मरियम। बिल्कुल आपको भी ऑनर जवाब दे। जी जी जी। देखिए, जैसे आप अपने बालों को कम से कम जज जरूर करें। अगर आप कलर करते हैं तो आप कलर प्रो का ट्रीटेड शैम्पू यूज करें जो कि डाई शैम्पू के नाम से है। और अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप थिन हेयर का यूज कर लें। बहुत आसान कर दिया है कलर प्रो ने। शैम्पू के ऊपर लिखा हुआ है एंटी हेयर लॉस अगर बाल गिर रहे हैं, थिन हेयर अगर पतले हैं, डाई हेयर अगर आप कलर किए हुए, और नॉर्मल तो आपको सबको पता है कि नॉर्मल है, और डेंड्रफ। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि सबके ऊपर लिखा हुआ है। आप अपने बालों का टाइप देखें, शैम्पू पे देखें क्या लिखा हुआ है, वो परचेज कर लें, उसके साथ कंडीशनर ले लें और मास्क यूज कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर ये क्या काफी हद तक आप देखिए कि आपने जो है इसको नॉर्मली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो इस्तेमाल करें, बल्कि कई बालों में ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपके बाल और जो है वो जो मैं बता रही थी ना कि बालों को ऐसे ऐसे हिलाएं तो हिलना शुरू हो जाए बाल, तो आपके ऐसा ही होना चाहिए कि बालों आपके जब बहुत अच्छी फॉल आए उनमें, तो आप उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आएंगे और आपको मास्क लगाने का तरीका भी बताएंगे। कहीं ना जाएगा, हमारे साथ ही रहे। सलाम पाकिस्तान। हाँ जी, वेलकम बैक। और हम वापस आ गए और आज आपको हम बताएंगे हेयर मास्क के हवाले से। तो अभी जो है अभी वॉश समीरा कराने ले गई थी तो मॉडल का वॉश हो गया। इरम है हमारी मॉडल। जी जी जी। तो इरम जो है वो आज बहुत खुश है क्योंकि आज उनके बाल जो है और जो रफ बाल हो रहे थे वो अब अच्छे और सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बल्कि मास्क की मिक्सिंग करते हुए दिखाएंगे समीरा को कि किस तरह से उन्होंने मिक्सिंग की मास्क। ठीक है राना, तो आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त आप जरा नोट डाउन कर लें कि किस तरह से मास्क जो है वो अभी ये आप देखिएगा कि किस तरह से मिक्स कर रहे हैं। इसमें जो है आपने मास्क निकाला, एक जो बोल है उसके अंदर, और इसमें कुछ डालेंगे या बस डायरेक्ट लगा लेंगे? शाइनर डालेंगे इसमें। अच्छा, शाइनर डालेंगे। कलर प्रो का शाइनर डाला, 3 से 4 कतरे शाइनर डालेंगे। ठीक है। अच्छा, और शाइनर का ये है कि अभी आप इसको प्रोटीन मास्क में भी मिक्स करके लगा रहे हैं। इसके अलावा समीरा थोड़ा सा बाउल उठा लें तो ये लोग भी व्यूअर्स भी देख लेंगे इसकी मिक्सिंग।
हाँ जी सही है। अच्छा इसको आपने मिक्स कर लिया। हाँ। और ये इन बालों के लिए शॉर्ट हेयर्स हैं तो ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सही है, जितने आपके बाल है उतनी क्वांटिटी। और अच्छा पूरे बालों में लगेगा जड़ से लेकर? नहीं रूट से नहीं लगेगा, रूट से थोड़ा 2 इंच छोड़ के लगेगा। छोड़ के ही लगेगा। रूट्स पे तो लगता ही नहीं है मास्क, मतलब ज़ाहिर है कंडीशनर के तौर पे अप्लाई हो रहा है, ये मास्क है। और रूट्स पे सिर्फ मसाज होगा हल्का सा, उसके बाद फिर वॉश होगा। अच्छा सही है। वॉश मतलब मीन्स पहले हॉट टॉवल से, उसके बाद फिर वॉश। अच्छा फिर जितना वो पेनिट्रेट करेगा उतना वो कर ले, और जितना जरूरत है मतलब ये रूट से आप ना लगाएं इसको, तो रूट से एक छोड़ के लगाएंगे, लेकिन ये कि जितना वो खुद ही आना रूट्स चाहेगा में चला जाएगा, ये वो खुद ही चला जाएगा। क्योंकि इसमें से जो प्रोटीन है वो रूट पे पहुंच जाएगी, क्योंकि मास्क लगाने के बाद स्टीम देंगे, मगर यहाँ पर हम हॉट टॉवल देंगे ताकि घरेलू खवातीन भी आराम से कर सके ट्रीटमेंट। हमारे साथ एक और कॉल जी, कुरुतुलैन कैसी हैं आप? पार्टिंग से कुरुतुलैन बात कर रही हूँ नाजिया जी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, बहुत दिनों बाद बात हो रही है। मुझे पता है आप लोग गायब हो जाते हैं, कॉलें मिलती नहीं है। गायब नहीं हो जाते, कॉल ही नहीं मिलती, रोजाना ट्राई करते हैं, कॉल मुझे पता है इसकी यही बात है, यही मैं कह रही हूँ ना, वो आपको टोटका बताया है मैंने कॉल करने का, तो डी डायलिंग वाला बटन दबाते रहा करें तो कॉल मिल जाएगी। दबाते रहते हैं, बटन भी अंदर चला गया हमारा। हाँ कई लोगों के फोन खराब हो गए इस तरह से। कोई बात नहीं, चले नया फोन क्वेश्चन का जवाब भी दूंगी और मुझे भी क्वेश्चन पूछना है। जी जी जी। ये प्रो के 4 साइजेस तो इसके 500 ml में आते हैं। ठीक है। 5 साइज और 3 जो है वो 1000 ml में आते हैं। अच्छा। और ये डैंड्रफ के लिए, हेयर फॉल के लिए, और ये आपके जो नॉर्मल हेयर के लिए भी यूज होता है। ठीक है जी सही है। और इनसे मैं पूछूंगी कि मेरी बेटी है उससे डैंड्रफ हो जाती है, उसका अच्छा। भी मुझे आप बताइए। और ना इसके ना फोरहेड पे बाल बहुत कम है, वैसे तो उसकी लेंथ है और अच्छा बाल है, लेकिन फोरहेड पे बहुत कम है बाल, तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो? अच्छा जी सही, ठीक है भी ये पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। डैंड्रफ के लिए तो बिल्कुल सिंपल है कि ये डैंड्रफ शैम्पू यूज करें। सही है, ठीक है। क्योंकि बालों में जब ऑयल बनना शुरू होता है तो फिर डैंड्रफ आ जाती है। और अगर ये 1000 ml का शैम्पू यूज करती है कलर प्रो का, तो उसमें एंटी ग्रीस शैम्पू है। अच्छा। वो क्या करता है, ऑयल को कंट्रोल करता है। ओके। तो ये डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कर सकती हैं और एंटी ग्रीस शैम्पू भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ओके ठीक है सही है। और ये कि नेचुरल बात होती है, जिन बच्चों के बाल जो है वो कम होते हैं या ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है, तो ग़िज़ा में थोड़ा सा ये कि तब्दीली भी लेकर आनी चाहिए। थोड़ा ग़िज़ा थोड़ी सी और अच्छा कर लें, आप देखिएगा कि स्किन, बाल सब जैसे अच्छा वो कह रही है माथे से कम है तो प्रोटीन मास्क पर आ जाए। हाँ। एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करें तो फिर ये ऑटोमेटिकली वो सही होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा अच्छा वो ऑयल जो है वो भी बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव ऑयल यूज कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा उससे भी काफी हद तक। अच्छा आप समीरा मास्क की एप्लीकेशन कर रही है, वो भी पार्टिंग करके ही कर रही है 4 पार्ट्स, ताकि एक एक जगह पर जो है ना मास्क जरूर जाए। ऐसा ना हो कि एक एक बाल जो है वो थोड़े से यहाँ से पैच रह जाए, यहाँ से रह जाए, तो इसे शैम्पू की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। इसको पार्टीशन बनाकर आप खुद भी कर सकते हैं, तो मुश्किल नहीं है। जो लोग खुद करना चाहते हैं वो अपना खुद पार्टीशन बना के इसको आप कर सकते हैं। हमारे साथ फरिया से बात करेंगे और आप साथ साथ देखते जाएं कि किस तरह से ये मास्क लग रहा है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी फरिया, कैसी हैं आप? हेलो जी फरिया जी, कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीहा बोल रही हूँ कराची से। जी फरिया जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। जी सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ। 5 किस्म के शैम्पू होते हैं। जी ड्राई शैम्पू होता है, और ये ऑयली, और डैंड्रफ जी, और ये जी 2 और हैं, ये याद नहीं आ रहे तो है। कट जिसमें कट पड़ जाते हैं बालों में, वो उसके लिए शैम्पू होता है, और डैंड्रफ के लिए। अच्छा जी सही है, ठीक है चले। और कैसी हैं आप? दरक्षा मुझसे पूछ रही आप कैसी हैं? बहुत दिनों बाद मेरी बात हो रही है। मैं तो भाई आप अपने दोस्त को भूल गई। फायदा नहीं याद आ रही ना, फिर जरा बात याद करोगे तो कहाँ याद रहेगा मुझे। हाँ, आपकी कॉल ही नहीं मिलती यार, क्या करें। तो मैंने तो सबको रीडर का बताया हुआ। देखो अगर इस टाइम पे नहीं मिलती है कॉल, दूसरे टाइम पे करिए। आज मिली है कॉल। देखो अगर इस टाइम पे कॉल नहीं कैसे बात करें? आज इतने दिनों के बाद बात हो रही है, तो आप बात तो कीजिए हमसे। नहीं मैं क्यों नहीं बात करूँगी, तो पूछो मुझसे जो पूछना चाहती है। मेहमानों को लेके आई हैं, इतना अच्छा आप दिखा रही हैं। सही बात है। वैसे अभी तक कहीं पर भी ये सेगमेंट चल नहीं रहा है, तो अच्छी बात है कि आप लोग जो है इससे बहुत ज्यादा फायदा भी उठा रहे हैं, और आप लोग देख भी रहे हैं, और आप देखकर सीख भी रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया फायदा, इसमें कॉल करती रहा करो। देखो कि इस सेगमेंट में नहीं तो दूसरे सेगमेंट में कॉल कर लो ताकि आपसे राब्ता तो रहे ना हमारा। तो मैं यही कहती हूँ कि आपको राब्ता जो है ना वो बरकरार रखा करें ताकि ये कि आप को मैं याद कर सकूं। और अभी जो है देखिए अब ये जो है लग रहा है अभी कलर प्रो का हेयर मास्क, ठीक है। अच्छा इसको पोर्शंस में आपने लगा लिया, थोड़ा सा अगर आगे की तरफ जरा दिखा दें लगाकर, पीछे भी लगाते रहेंगे क्योंकि अभी सिर्फ जरा सा लोगों को ताकि हम बता सकें, क्योंकि बैक साइड से नजर नहीं आ रहा और फ्रंट से नजर आएगा। ये जरा आप देखिएगा कि किस तरह लग रहा है, ये अब आपने इसको नोट करना है। अच्छा जी, ये एक तरफ जो है बहुत जरा ज्यादा पड़ गया उसका ट्रॉली का। हाँ जी सही है। एक ये जो है अब आपने देखिए कैसे लगा, अब एप्लीकेशन सब सही नजर आएगी। देखिए पूरे बालों में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके इसको लगाते रहे। और ये दूसरी लेयर ली बालों की। अच्छा दूसरी अब ले ली, ठीक है। अब इस लेयर पे भी जी सेम इस लेयर पे भी कलर प्रो का मास्क और कलर प्रो का शाइनर एप्लीकेशन करेंगे। शाइनर की बहुत कम क्वांटिटी ली है और मास्क की ज्यादा क्वांटिटी ली है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये देखिए इन्होंने मॉडल ने मेरा ख्याल है कि कोई कलर अप्लाई किया है तो वो उनके रूट्स में नजर आ रहा है, वो नजर आ रहा है। इसके लिए भी ये होता है कि कलर ना लगे बालों के एंड तक, तो वो आपने बताया था जो ऑयल इस्तेमाल कर लें, कलर प्रो का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना तो जैसे कलर प्रो का ही वॉल्यूम है 10 वॉल्यूम को कॉटन में डिप करके और उससे अगर आप स्किन पे लगाते साफ करते हैं तो वो साफ हो जाता है। क्या चीज कलर प्रो का जो 10 वॉल्यूम है वो आप एक कार्टन में लेके और जो स्किन पे लगता है उसको साफ कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपर से साफ हो जाएगा कलर, क्योंकि कलर ही डेवलप करता है डेवलपर। अच्छा इसलिए ओके सही है, ठीक है। चलिए तो बड़ा अच्छा है। तो ये देखिए कलर जो है फिर और वरना फिर आप ये अपनी स्किन पे प्रोटेक्टिव ऑयल लगा सकते हैं, उससे भी ये कि फायदा उसे डैमेज भी नहीं होंगे बाल, जितना कि आपने पहले बताया था। तो ये कि वो हल्का हल्का आप स्कैल्प पे लगा लें। अच्छा वो ऑयल तो स्कैल्प पे आराम से यूज कर सकते हैं ना जितनी भी देर तक? ऑयल बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बल्कि अभी हम लोग एक जगह कल वर्कशॉप कर रहे थे तो वहां पर ज्यादातर ये क्वेश्चन था कि कलर के बाद इचिंग होती है, तो अगर कलर के बाद आप सेफ साइड एक तो मास्क से वॉश कर लें और उसके बाद प्रोटेक्टिव ऑयल लगा के छोड़ दें, जितनी देर भी छोड़ सकते हैं। फिर अगर वॉश कर लें तो बहुत अच्छा है और एक दिन के बाद वॉश करें तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, तो वो इचिंग भी खत्म हो जाती है। ये कि कलर से अक्सर लोगों को इचिंग होती है। बल्कि एक और चीज भी आती है, ये भी बता दूं कि अगर आप ज्यादा वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं, 40 वॉल्यूम अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं कलर के लिए, तो उससे भी इचिंग हो जाती है। तो आप अपने जो वॉल्यूम है उसको आप कम कर देते हैं। और खासतौर पे 1 कलर डाई में तो आप हमेशा 20 वॉल्यूम पर ही रहें। लोग इतने हैवी लगा लेते हैं ना, 40 वॉल्यूम तो सिर्फ कट डाउन के लिए, वो भी अगर स्ट्रॉन्ग बाल हैं तो। बस आप ये सुन ले फिर, ठीक है ना। चलिए हमारे एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं नादिया? बिल्कुल ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नसरीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी नसरीन, बहुत अच्छा प्रोटीन जो ट्रीटमेंट वो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बालों के लिए आसानी हो गई ना, अच्छे हो जाएंगे बाल जी। बिल्कुल। और इनसे जो ब्यूटिशियन आई हुई है, नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, इनसे मैंने ये पूछना है कि ये प्रोटीन ट्रीटमेंट अंदाजन कितने टाइम के बाद ले लेना चाहिए। और दूसरा आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि 400 ml में 5 टाइप्स है शैम्पू की और 1000 ml में 4 टाइप्स हैं। नाम भी कोई 3 नाम बता दे शैम्पू के। जिनमें एंटी हेयर फॉल के लिए है, डाई हेयर के लिए है, नॉर्मल के लिए है, और 3 तो हो गए। ठीक है, 3 तो हो गए। क्या बात है आपकी, ठीक है, थैंक यू। ये है और प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दें कि अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत थैंक्स करूंगी क्रिस्टीन का और इनके कलर प्रो के प्रोडक्ट्स का, कि ये स्पेशली खवातीन के जो बाल, जो हमें अक्सर कॉल्स आ रही होती है बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, मैंने खुद भी आजमाया हुआ है कि आप जब प्रोटीन ट्रीटमेंट लगाते हैं, ऑयलिंग वगैरह तो करते रहना चाहिए, उसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, लेकिन साथ साथ आप ये ट्रीटमेंट भी देते रहे तो आप ये देखें कि आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि हमारे बाल जो है फ्लोई हो गए, गिरना बंद हो गए। सबसे बड़ी बात कि गिरना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल जी, वो समय डेड बाल हो जाते हैं दोनों, वो हल्का हो जाता है बाल, ऑटोमेटिकली गिरने लगता है। वो उस डेड बालों को जरा जान की जरूरत होती है ना थोड़ी। तो ये बताइए कितना इस्तेमाल करना चाहिए? अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट का उन्होंने पूछा है तो मंथ में 2 दफा तो जरूर करें, मगर अगर बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम है, तो 1 दफा तो जरूर करें, मगर मंथ में 2 दफा होना चाहिए। प्रोटीन तो मिलना चाहिए। अच्छा। उसकी हेयर की एक तरह से ग़िज़ा है,
तो जब कलर प्रो ने मास्क बनाया है तो उसके इस्तेमाल करें ना। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि ये तो बात चले हो गई कि आपने जो है हेयर मास्क जो इस्तेमाल करें कि हफ्ते में महीने में 2 मरतबा, जिनके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, जो कुछ झाड़ जैसे मैंने कहा बन जाते हैं, वो जो डाई करे, तो क्या वो हफ्ते में 1 दफा भी कर सकते हैं? वो तो रोज कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं, मगर क्योंकि लोग यूजुअली शैम्पू रोज नहीं करते, एक दिन छोड़कर ही करते हैं, तो वो जब शैम्पू यूज करें उसके बाद मास्क यूज कर लें, अगर वो कंडीशनर यूज नहीं कर रहे हैं। और अगर वो शैम्पू और कंडीशनर यूज कर रहे हैं तो वो करते रहे, हफ्ते में 2 दफा वो किसी टाइम पे भी मास्क की एप्लीकेशन कर दें और वॉश कर लें। उस वक्त वो चाहें तो शैम्पू और कंडीशनर ना करें, सिर्फ मास्क यूज करें। अच्छा जी, हमारे साथ एक और कॉलर उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। सवाल का जवाब देंगी? जी मैं बिल्कुल दूंगी। 400 ml में 5 है, ड्राई, डैमेज, एंटी के लिए और नॉर्मल हेयर के लिए। ठीक है जी, ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है। और बस आपका ये प्रोटीन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे बाल बहुत ड्राई आजकल हो रहे हैं, तो मैं जरूर करूंगी तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, बहुत सारी खवातीन को प्रॉब्लम है जिनका आज ये हल मिल रहा है उनको। क्रिस्टीन और नाजिया की कोशिश से, वरना प्रोटीन ट्रीटमेंट उमूमन नहीं दिखाया जाता है चैनल्स पे। और मैं हैरान हूँ कि एक चीज जो आई हुई है मार्केट में, जब आपने उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये बताएंगे नहीं तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपको कलर प्रो के मास्क के बारे में बताया कि ये हेयर मास्क है जो स्पेशली आपके बालों को बहुत अच्छा सॉफ्ट कर देगा। और ये मैं बड़ा दिल से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने भी अपने बाल कलर कराए थे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, तो मैंने भी इस्तेमाल ये किया तो काफी हद तक इससे फर्क पड़ा। समीरा, अब इनको टॉवल रैप कर देंगी ना? जी चलिए जी, को हॉट टॉवल आप जो है रैप कर दें और उसके बाद फिर ये है कि हमें 5 मिनट तक जो है जब जैसी ब्रेक आएगा हम जो है इनको वॉश कर देंगे और फिर आपको दिखा देंगे। लेकिन ये कि बहुत इससे बेहतर हो जाएंगे बाल। और बहुत सी खवातीन जिनको प्रॉब्लम है बालों का, उनके बाल जब आप देख लें कि इसको जो है टॉवल को किस तरह से रैप करना है। अच्छा जी, मिसेस फारूक है हमारे साथ मियाँ वाली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी, क्या बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक माशाल्लाह, बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। और स्पेशली मैं ये देख रही हूँ कि मैं भी बालों के लिए जो ये शैम्पू है, प्लीज मैं इनसे, आपकी जो गेस्ट आई हुई है उनसे चाहूंगी कि ड्राई एंड डैमेज और हेयर फॉल, मतलब जो इस तरह के आजकल बड़ी वो प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके लिए अभी शुरू में मैं थोड़ा सा नहीं देख पाई, तो थोड़ा सा बता दें कि कौन से शैम्पू हैं और कितने ml में मिल सकते हैं और कहाँ से मिल सकते हैं। और मैं नाज़िया क्वेश्चन का आंसर ये दूंगी जी जी कि 400 ml जो है वो 5 टाइप्स के हैं और थिन हेयर, एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल, डैमेज हेयर, ड्राई हेयर, नॉर्मल हेयर, इस तरह की सारी इनकी रेंज हैं। तो मैं ये सिर्फ थोड़ा सा सुनना चाहूंगी कि हेयर फॉल मेरे बहुत हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले इतने नहीं थे, फर्स्ट बेबी के बाद नहीं थे, सेकंड बेबी के बाद जरा कुछ ज्यादा ही हो गए। ट्रीटमेंट भी जो दिखा रहे हैं वो हेयर फॉल का एक्टिव ट्रीटमेंट दिखा रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही है और आपका सेगमेंट तो सुपर डुपर जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मिस फारूक। और आपको ये बता दें कि ये जो हमने आज ट्रीटमेंट दिखाया है ना, ये बेसिकली है ही हेयर फॉल के लिए, क्योंकि आप लोग हमेशा इतनी कॉलें कर रहे होते हैं, इतने परेशान होते हैं इस चीज के लिए, तो ये परेशानी का हल भी है। और आपको देखिए एंटी हेयर लॉस शैम्पू है समीरा, यही वाला शैम्पू है, तो ये वही मतलब है कि बाल गिर रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं बाल, तो उसी के लिए ये ट्रीटमेंट। अच्छा, अभी आपको हम बताते हैं सारे शैम्पूज के बारे में भी और ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक वापस आते कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है कलर प्रो के हवाले से। कलर प्रो के जो हम हेयर मास्क जो आपको दिखा रहे हैं, अब आप ये देखिए कि कितना इजी था यूज करना। और जो खवातीन जो है वो घर पे नहीं अगर वो लगा सकती हैं मास्क, तो आप बिल्कुल सैलून जाएं, आप वहां जाके ट्रीटमेंट दें। जो हम अक्सर देखे होते प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सैलून में क्या होते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट, तो बेसिकली वो यही प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं। और आप जो है इनको आप वैसे आप ये कि आपकी जो रेंज है वो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, हर जगह पर आपको मिलेगी, ऑल ओवर पाकिस्तान में। जैसे वो भी लाहौर से ही पूछ रही थी,
तो बड़े अच्छा गौर से ही देख रही थी वो प्रोग्राम। तकरीबन तमाम ही नॉलेज हो गई। अगर प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में मजीद भी पूछना चाहें तो लाहौर में हुमा असद होती हैं जिनके नंबर चल भी रहे होते हैं आपकी स्क्रीन पे। और फैसलाबाद में कौकब राना है, उनको जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं ये लोग मजे से उस पे कॉल कर सकते हैं, आराम से कॉल करें। अगर वो जिस तरह सियालकोट में है, मुल्तान में, तो भी वो पूछ सकते हैं, वो गाइड करेंगे। और कराची में कॉल कर सकते हैं, नबीला होती हैं। तो अब जैसे वो पूछ रही थी किन शॉप पे, तो वो जब हेड ऑफिस कॉल करेंगे ना तो वो शॉप्स के नाम बता देंगे। आप जिस भी शहर में हैं, कहीं पर भी हैं, आप फौरन से कॉल करें जहां पर भी आपको फिजिबल होता है। कराची कॉल करके पूछ रहे थे, मुल्तान में आपको नहीं पता कि कहां पर मिल रहा है तो आप कराची में कॉल करके पूछ रहे जी मुल्तान में कौन सी शॉप में ये अवेलेबल है, तो वो आप फौरन से। वैसे तो मेजोरिटी शॉप्स में होती है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे तो मिसेज आरिफ है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। पाकिस्तान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ नाज़ी, आप ठीक है? बिल्कुल खैरियत से, आप बताइएगा। बस बहुत अच्छा। ये आप हमें बताती है मेकअप का और जो है हेयर का, शैम्पू, एनी, और हमें सब चीजें पता चल जाती है कि हमारे बालों के लिए क्या सूटेबल है। हमें आइडिया हो जाता है, हमें इजी भी हो जाता है। जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो आप जो है सवाल का जवाब देंगी? जी 4 ml में 5 है। डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ, थिन, नॉर्मल, ड्राई, सब वाले। ठीक है जी, सही है। अच्छा, और ना ड्राई शैम्पू कभी नहीं होता, डाई शैम्पू होता है। ड्राई अभी जैसे कई कॉल आ रही है ना कि ड्राई से भी आपको बता दें, कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जैसे 1-2 कॉलें आ रही है ना कि ड्राई और ऑयली हैं, कभी शैम्पू ऑयली और ड्राई नहीं होते ना। अच्छा, अब ऐसा करते भी हम जो है जवाब बता देते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। अब हम जो है ना अब नेचुरल जवाब बता रही है तो आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन अब गिफ्ट हैम्पर के लिए कॉल नहीं करेंगे। जितनी कॉल्स आ गई वो आ गई। अच्छा, अब आप जरा से डिटेल में बताएं दोबारा। देखिए, जो 1000 ml के जो शैम्पू है ना, वो मैंने बताया कि 4 टाइप के हैं। ठीक है। उसमें नॉर्मल है, डाई है, एंटी ग्रीस है और न्यूट्रलाइजर है। ठीक है। और जो छोटे शैम्पू हैं 400 ml के जो है ये 5 टाइप के हैं। और इसमें जो है एंटी हेयर लॉस, थिन हेयर, नॉर्मल हेयर, डाई हेयर और डैंड्रफ। अच्छा, ये है। मगर फिर भी बहुत अच्छा व्यूअर गौर से देख रहे थे। नहीं है, मतलब ड्राई कभी नहीं होता शैम्पू। ड्राई होगा तो ड्राई कर देगा वालों को। वो शायद डाई को ड्राई समझ रहे हैं। हाँ, ये बात। तो वो डाई का क्या मतलब है कि जो ट्रीटेड हेयर है, जो कलर हुआ हुआ हेयर है, उसके लिए है डाई शैम्पू। अच्छा, ये उसके लिए बात हो रही है। ये थोड़ी सी ड्राई बालों के लिए नहीं है, ये डाई बालों के लिए। लेकिन अगर बाल ड्राई हो, मतलब थोड़े से डेड बाल हो रहे हैं, तो उसके लिए डैमेज हेयर है बेसिकली। जैसे उसके लिए ना, अगर वो पतले हैं तो थिन हेयर है, गिर रहे हैं तो एंटी हेयर लॉस है, और डैंड्रफ है तो डैंड्रफ है। बस ये है, बस ये आप नोट कर लें। अब समीरा, अभी जो है यहाँ पर ये वॉश हो गए बाल, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं समीरा? प्रोटेक्टिव ऑयल लगाएंगे। अच्छा जी, प्रोटेक्टिव ऑयल। चलिए अब आप देखिए कि प्रोटेक्टिव ऑयल कैसे लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और हमारे साथ एक कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं नीला बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा जी, सही है जी। आप सवाल का जवाब अब हम खत्म कर दिया, आप वैसे ही कुछ पूछ लें। अच्छा, मैंने तो सवाल का जवाब देने के लिए किया था। अच्छा, चलें दे दें, आप चलें दे दें सवाल का जवाब भी। हेलो, अच्छा जी, लाइन मेरे ख्याल में चली गई है। चलिए कोई बात नहीं, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। अच्छा, और आप जो मुझे पर्चियां अगर ला दी जाए तो हम जो है कुरानंदाजी भी कर लें, ताकि जो है लोगों को पता भी चल जाए। यहाँ पर जो अभी आप देखिए प्रोटेक्टिव ऑयल जो लग रहा है किस तरह लग रहा है, इस पे भी पार्टीशन करने हैं। पार्टीशन करने के बाद देखिए एक जो पार्टीशन करने का मकसद ही होता है कि स्कैल्प में एक जगह पर ये लग जाए, क्योंकि बाल माशाल्लाह से थिक होते हैं। और तो ये प्रोटेक्टिव ऑयल ज्यादातर हम लोग रूट्स में लगाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ रूट्स में लगेगा। ओके, क्योंकि रूट्स पे ये जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, आराम से जाकर जो है ये बालों को जो है हेल्थ देगा, अच्छा लगेगा। और जी ये जो है बालों को खूबसूरत भी बना देगा। जब आप ये देखिए बाल ड्राई होंगे तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि बाल कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, कितने उनका जो है लुक अच्छा आ रहा है, और वो बिल्कुल जो है अपनी जगह पर जिस तरह से आप देखेंगे कि उनका एक लुक, उनकी खूबसूरती वो लहदा ही नुमाया हो रही है। अच्छा, डायरेक्ट ड्रॉप से, जैसे समीरा बाउल में लेके भी कर रही है, ऐसे भी कर सकते हैं, वरना प्रोटेक्टिव ऑयल में एक ड्रॉपर लगा हुआ है, ड्रॉप के जरिए भी हेयर में डाल सकते हैं। अच्छा, उससे भी प्रोटेक्टिव ऑयल दोनों वे है, मगर
ड्रॉपर भी आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, ड्रॉपर भी दिखा दें अगर तो और अच्छा हो जाएगा। जरा सा समीरा ड्रॉपर जो है ना वो खोल के जरा दिखा दें, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव ऑयल है और इसके चंद कतरे ही काफी होते हैं। हाँ। और अगर ड्रॉपर से डालें तो समीरा वो भी दिखा दें कि हाँ, ये हेड पे किस तरह फ्रंट पे करूंगी तो मैं दिखा, ठीक है। तो पहले फ्रंट पे कर लें क्योंकि टाइम इतना नहीं है ना, पहले फ्रंट पे करके दिखा दें, तो फिर ये कि हम बैक पे जो है वो बाद में है ना ले जाएंगे। सही। वैसे तो बैक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये कि अभी हम फ्रंट पे सिर्फ आप लोगों को दिखा रहे हैं पहले। हाँ, तो इसलिए हम, क्योंकि टाइम अभी बिल्कुल भी नहीं रहा, तो ये कि एटलीस्ट आप लोग देख लें, कोई भी प्रोसीजर रह ना जाए किसी, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि हमें नजर नहीं आया, तो आपको हम इसलिए शुरू से ही दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आप देखिएगा, ये पार्टीशन किया है यहाँ पर, और अब ये ड्रॉपर से ये ड्रॉपर से डालेंगे, थोड़ा सा फिंगर से उसको ये इस तरह से मसाज कर देंगे। और ये कितने दिन तक लगा रहने देना चाहिए? ये तकरीबन 2 दिन रहे तो बहुत अच्छा है, जब खासतौर पे ट्रीटमेंट के बाद। ठीक है, लेकिन ये कि इस पे आपने फिर ब्लो ड्राइंग नहीं करनी, आयरनिंग नहीं करनी बालों पे, और अपने बालों का ख्याल फॉर रखना है। सेफ्टी, फॉर सेफ्टी। ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये जो पर्चियां आ गई, मैं जरा उठा लूं, देखूं कि कौन जीता है आखिर जी। और ये हैं नसरीन लाहौर से। जी नसरीन जी, आप जीत गई हैं और आप कॉल कर सकती हैं लाहौर हेड ऑफिस। लाहौर हेड ऑफिस, लाहौर हेड ऑफिस नहीं है, लाहौर ऑफिस है। लाहौर ऑफिस है, हेड ऑफिस तो कराची है। हाँ जी, सही है, ठीक है। लाहौर ऑफिस आप कॉल कर सकती हैं और वहां से अपना गिफ्ट आप दे सकती हैं नसरीन जी, और आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदा हो जाएगा कि आप जो है वहां जाकर आप देख भी लेंगी कि कहाँ पर हेड ऑफिस के या कहाँ पर जो है क्रिस्टीन का ऑफिस है लाहौर वाला, वहां से आप जो है प्रोडक्ट और भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि आप लोग जो भी इस वक्त देख रहे हैं लोग और चाह रहे हैं कि क्रिस्टीन के प्रोडक्ट हासिल करना, तो आप कॉल भी कर लें। वैसे मेजॉरिटी जगहों पर ये मौजूद भी है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। इनकी हर रेंज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इनके प्रोडक्ट्स हैं, बड़े सॉफ्ट, बड़े अच्छे, और बहुत जो है इनमें कलर रेंज भी बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली आज का जो आपको ये ट्रीटमेंट दिखाया है, ये बहुत सी खवातीन के लिए ब्लेसिंग है। आप ये सोचेंगे कि वाकई कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है आपको, और आपकी जो टेंशन है बाल हेयर फॉल की और जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई आपके बाल जो है वो ड्राई एंड डेड हो रहे हैं, तो उसके लिए ये आपको देखिएगा कि आपके बालों को कैसी जान दे देगा। तो आप इसको इस्तेमाल करते रहे, मेरे ख्याल में 2-3 ट्रीटमेंट के बाद सही रिजल्ट आ जाएगा। जिनके बहुत ज्यादा बाल ड्राई है ना, पहले के बाद ही अच्छा फील होने लगेगा, अच्छा फीलिंग अच्छी आने लग जाएगी, लेकिन बाल सॉफ्ट हुए हुए। ओके। और ये देखें, आप ये प्रोटेक्टिव ऑयल लग रहा है, इसको फिर ऐसे ही बालों को छोड़ दीजिएगा, आपको लगाने की जरूरत नहीं है फिर ब्लो ड्रायर, ये कैसे ही ये अच्छे हो जाएंगे बाल। ये आप देख लें, सही है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया समीरा, बहुत अच्छा ये आज ट्रीटमेंट आपने दिखाया। थैंक यू सो मच दरक्षा, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपने दी है लोगों को। इंशाल्लाह ये जरूर लोग ट्राई करेंगे और फिर हमें बताएंगे, फीडबैक भी देंगे कैसा रहा। क्योंकि क्रिस्टीन कलर प्रो और मेकअप प्रोडक्ट में कंप्लीट रेंज है, दोनों चीजों में कंप्लीट रेंज है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए नाज़रीन, इसके साथ अगले सेगमेंट की जानिब चलेंगे। आप लोग भी कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहिए। सलाम पाकिस्तान। जब भी मैं किसी डिजाइनर का शूट करती थी, खासकर नए डिजाइनर्स, तो कहते थे कि यार कपड़ा पहन के कैसा लगता है, हैंगर पे इतना पता नहीं चलता, मैनिकन्स पे नहीं पता चलता, एक पहने हुए कपड़े की लुक ही कुछ और एग्जैक्टली। इसलिए लॉन डिजाइनर्स और मैनिकन्स पे भी नहीं आ सकते, नहीं जब तक आप चलेंगी नहीं, खड़े नहीं होंगे सही से, तब पता नहीं चलता। और फिर ये कि इसीलिए कैटलॉग्स करने शुरू किए डिजाइनर्स ने, ताकि वो मॉडल पहने हुए एक लुक आप दिखाते हैं किसी भी औरत को कि भाई ये जोड़ा है, ये इस तरह से लेगा। मगर आप अगर किसी ने 2 ऑप्शंस दे दिए तो इस तरह भी सिल सकता है। अगर आप ये नेकलाइन नहीं पहनती तो आप ये भी पहन सकती हैं। एग्जैक्टली, ये वाली चीज बहुत। और एम्ब्रॉयडरी अगर आप ली के तो जरूरी नहीं कि सिर्फ गले पे लगाएं, आप इसको कहीं और भी लगा सकते हैं। बिल्कुल, मैंने कुछ देखे थे कि सब बैक पे भी एम्ब्रॉयडरी थी, कुछ फ्रंट पे भी थी, एक साइड का मोटिव था। दैट वाज वेरी नाइस, कुछ समथिंग डिफरेंट। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फातिमा बात कर रही हैं? जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ कराची से। जी फातिमा जी, आप कैसी हैं? नाजिया बात कर रही हैं? जी नाजिया बात कर रही हूँ, बिल्कुल नाजिया बात कर रही हूँ। कैसी है फातिमा? फातिमा जी, आप लॉन एग्जीबिशन में जाती हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हाँ, मैं कहा लॉन एग्जीबिशन में जाती हैं? जी बिल्कुल जाती हूँ, और हेरा की जो लॉन है वो मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है और मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, आप बहुत कंफर्टेबल है। सारे तुम्हारे हमें यहाँ पे जो है ना बायर्स जो है ना यहाँ पर इस पर कॉल कर सो मच, आप कॉल कर कॉल करके बता भी रहे हैं, बल्कि बता भी रहे हैं बिल्कुल। हाँ, हेलो फातिमा। फातिमा चले, हम आपको ऐसा करते हैं कुरानदाजी में शामिल कर लेंगे। आपने हमें कॉल किया, अक्सर ऐसा होता है कि लाइन चलते चलते वो शर्मा जाती है, घबरा जाती हैं लड़कियां, तो एकदम से फोन बंद कर देती हैं। अच्छा हेरा, वैसे क्या सोच लेकर आती हो स्पेशली खवातीन के लिए, कि खवातीन के लिए क्या डिजाइन करना है? ये ऐसा चीज डिजाइन करूँ कि वो अपने आप को आराम से उसमें पहन सकें, अपने आप मतलब कि घूम रिलैक्स फील कर सकें, कंफर्टेबल फील कर सकें और डिफरेंट भी लगे। और सबसे ठीक है, कलर्स का क्या होता है? कलर्स आपने थोड़े से समर वाले कलर्स ज्यादा इसमें जो है वो ऐड किए हैं। मैंने इसमें आपने देखा होगा बोल्ड कलर्स भी थे और सटल कलर्स भी थे, लेकिन जिस तरह उनको रखा, जैसे अगर ब्राउन है बहुत ज्यादा तो उसको लाइट के साथ कॉम्बिनेशन आपने लाइट के साथ दे दिया। वो ये डार्क फिरोजी है, इसको लाइट के साथ दे दिया। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाने के बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहे इस्लाम पाकिस्तान। वेलकम बैक। और आज हम हेरा लारी से बात कर रहे हैं। हमारे साथ मीना खालिद भी मौजूद हैं। और आज बहुत अच्छा ये इसलिए भी मौका है आप लोगों का कि आप पूछ सकते हैं कि आजकल लॉन में कैसे कट्स आप दे सकते हैं। बल्कि मैंने कल फैशन शो में भी ये देखा कि स्ट्रेट कट्स आ गए हैं। भाई बड़ा खुशी की ये तो मिठाई बांटनी चाहिए। कपड़ा कम हो गया थोड़ा, हाँ, लेकिन वो आशियाना वालों की तो अच्छी बात नहीं है। वो लोग उन लोगों के लिए अच्छी नहीं है कि उन लोग के कहते हैं एक जोड़े में उन्होंने जितना अर्न किया, स्पेशली टेलर्स ने जितना अर्न किया, तो वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी बात। लेकिन ये है कि वही चीज है कि जो वो एक जोड़ा बनवाते थे अब ये कि 3-3 बनवा सकेंगे। तो ये अच्छी बात है कि थोड़े से स्ट्रेट कट्स आना शुरू हो गए। फॉर्मल में भी खवातीन पहन रही है थोड़े से फ्लेयर, मगर फिर भी कम होगा, लेंथ बहुत कम होगी और फ्लेयर भी कम होगा। हाँ, तो लेंथ तो डेफिनेटली कम होगी। आपने कल देखा होगा एक जो था वो लेंथ काफी छोटी थी। हाँ, लेंथ काफी छोटी थी, वो भी अच्छा लग रहा था। लेकिन लेंथ मेरे ख्याल में खवातीन जो है ना लेंथ छोटी पहनते हैं जरा डरती हैं। लेंथ बहुत छोटी नहीं आएगी, मगर हम तो बिल्कुल जमीन तक पहन रहे थे, उससे थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, नॉर्मल लेंथ की तरह आ जाएगी। हमारे से कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ कौन है इस वक्त? मेरा नाम बिरजीज है। जी नादिया, मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रही हो तुम? मैं कराची से बात कर रही हूँ। कराची से बात कर रही हो। अच्छा भाई, आप ये बताओ कि आपको वैसे कौन से कलर सबसे अच्छे लगते हैं पहनने में? मुझे रेड और येलो है और फिरोजी बहुत कलर पसंद है। फिरोजी बहुत सारी बड़े इंटरेस्टिंग कलर्स पसंद है ना। और कुछ पूछना चाहोगी हमारे डिजाइनर से? आप कुरानदाजी में तो शामिल हो चुकी हो, लेकिन कुछ और पूछना चाहोगी आप? हमारे से हेरा लारी मौजूद हैं। मुझे एग्जीबिशन का पूछना है, कहाँ है ये एग्जीबिशन, कहाँ लगी है? ठीक है, और इस बारे में बता दें आप। एग्जीबिशन चलिए आपको ऑनर बताते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अगर तो इनको फिरोजी पसंद है तो फिर तो इनको हिरा के एग्जीबिशन पे जाना चाहिए। और एक हिरा का एग्जीबिशन कल स्टार्ट हुआ है, मतलब 13, 14 और 15 को क्लिफ्टन पाम में एग्जीबिशन हो रहा है, जो कि नए डॉलमन मॉल के ऑपोजिट है। आप जरूर जाइए, खासकर अगर आपको फिरोजी पसंद है, क्योंकि बहुत सारे फिरोजी में ऑप्शंस खूबसूरत हिरा ने डिजाइन किए हैं। इनका कलर पैलेट मेनली ब्लूज ग्रीन्स मिक्स्ड विद ब्लैक एंड व्हाइट है। आप जरूर जाएं, आपको जरूर पसंद आएगा। प्राइसेस भी रीजनेबल हैं, फैब्रिक बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। और आप लोग जो सब देख रहे हैं, आपको बता दो कि जब आप बिलबोर्ड से देखते हैं ना कि आज की डेट है एग्जीबिशन की, तो पहली दिन ही जाया करें, उस दिन आपको फैशन शो देखने को मिलेगा। बहुत सारा मीडिया, बहुत सारी सेलिब्रिटीज आए होते हैं, रेड कार्पेट होता है, बड़ी हैपनिंग हो रही होती है। आप लोग मिस कर रहे होते हैं, मिस ना करें। आप ही लोग के लिए होता है, और आप ही लोगों के लिए बिल्कुल आप लोगों के लिए होता है, ताकि आम इंसान आए और उसको देख सके कि ये सब काम किस तरीके से होता है, उसके पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व होती है। एग्जैक्टली। हमारे से कॉलर से बात करेंगे। सबा हमारे सबा जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नाजिया? बिल्कुल ठीक ठाक। सबा मेरी दोस्त सबा है जी, मेरी दोस्त सबा है। कौन सी वाली सबा है? नहीं, मैं दूसरी सबा हूँ। मैंने आपके प्रोग्राम में ये दूसरी दफा कॉल की है। अच्छा सबा, चलो ठीक है। मेरी दोस्त मैं कहती हूँ पूरा नाम बताया करें ताकि मुझे टेंशन ना हुआ करे। सबा तबस्सुम। सबा तबस्सुम, ओके जी। आप बताएं कि आप कराची से बात कर रहे हैं? हाँ जी, कराची से बात कर रही हूँ। बात कर रही हैं। अच्छा जी सबा जी, तो आप ये बताएं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये जो आपके डिजाइनर आए हुए हैं, तो मैंने खैर अभी खोला है टीवी। अच्छा, इनके ड्रेसेस तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैं भी यही पूछना चाहूंगी कि इनकी एग्जीबिशन कहाँ हो रही है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपको अभी बता देंगे दोबारा से। और कुछ पूछना चाहोगी स्टाइलिंग वगैरह के बारे में, कुछ कलर्स के बारे में? स्टाइलिंग का मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो ए लाइन शर्ट्स और ये आ रही हैं कलियों वाली, तो अब ये कुछ इसमें डिफरेंट आया है या यही चलेगा? अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें 2012 में। ऑलराइट, चले ठीक है। सबा हम ये देख ले, आपको भी बता देते हैं। और सबा आप जो है ना कुरानदाजी में शामिल हो चुकी हैं। अच्छा ये जरा बताइएगा कि अभी ए लाइन शर्ट्स हैं, कलियों वाली हैं, कि क्या सीन होने वाला है? ए लाइंस भी हैं और कलियों, लेकिन कलियों जैसे जिस तरह हम लोग पहले लगाते थे, बहुत घेर और बहुत ही लूज टेंट जैसे होता था, उससे बहुत कम हो गया है। ठीक है, बहुत ही पिटीट लुक अब आजकल अब आने लगा है। घेर है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। और लेंथ भी अब पहले जितनी लंबी होती थी अब उससे छोटी होने लगी, थोड़ी सी छोटी होने लगी है लेंथ। अच्छा चलो, दोनों चीजें जो है वो बराबर की आने लगी है। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये खवातीन इसे पसंद कर रही हैं, अब दोबारा से टेपर और स्ट्रेट शर्ट पसंद भी करेंगे। थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी आएगा खवातीन पे, जो बल्जेदार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि पिछले 2 साल से जो फैशन हुआ था उसमें हम अपना वी वर टेकिंग आवरसेल्व्स फॉर ग्रांटेड। इतना लूज टेंट टाइप सिलवेट था कि हर औरत ने अपने आप को छोड़ दिया अंदर की। आप थोड़ी सी शर्ट अगर टेपर होंगी तो आई हैव गॉन ऑन डाइट। आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू गो ऑन डाइट कि आप अच्छे लगे। अच्छा सर्दियों में भी ये होता है कि आप जैकेट्स पहन रहे होते, चीजें पहन रहे हो तो पता नहीं चलता। तो सर्दियों में तो यू ऑलवेज गेन वेट, बिकॉज एक ये होता है कि आपके कुछ खाने इस तरह से होते हैं कि सर्दियों में मेरा ख्याल से ज्यादा दिल चाहता है मीठा खाने का आपका। एग्जैक्टली, और ज्यादा खाने का भी दिल चाहता है। गरम गरम चीजें कॉफी बेनतहा पी रहे हैं, अगर कॉफी में आपने 1 चमचा या आधे चमचा भी चीनी पी तो अगर 3-4 कप पी लिए दिन में तो वो उससे वेट गेन होता है। तो सर्दियों में लेजी, आप चलने का भी दिल नहीं चाहते, विंटर्स में स्वेटर्स हैं और आप अपने कपड़ों के अंदर छुपे हुए होते हैं। समर्स में भी। और अभी पिछले दिनों भी यही हुआ था कि इतने थैले आ चुके थे कि उसके बाद खवातीन ने अपना बिल्कुल छोड़ो का, चलो यार थैले हैं, पता ही नहीं चलता। आई थिंक दैट वाज वन फैशन नाजिया जो हमने इतने मजे से एंजॉय किया। औरत अब सारी औरतें इतनी खुश नहीं होंगी अब जो फैशन आने वाला है। एग्जैक्टली, ऑल द विमेन वाज सो हैप्पी विद दैट फैशन के मतलब बस ठीक है, मियाँ के ही पैसे लग रहे थे कि 10-10 गज की एक कमीज बन रही है और टेलर पे जा रहे हैं पैसे और फैब्रिक पे फैब्रिक आ रहा है। बट आई थिंक अच्छी बात है कि चेंज आ जाए, थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज आएगा इंशाल्लाह। और उसमें ये भी है कि जिन खवातीन की जो शर्टें हैं वो जरा खुली हैं, फैली नहीं है, वो अब जो है ना सीधी सीधी करा के चाक शाक बना ले, चाक नहीं भी बना ले तो सीधी जरूर करा ले। अब जो है सीधे वाले का फैशन आने वाला है बहुत जल्द। अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाजिया। वालेकुम अस्सलाम जी। हमारे साथ कौन है साथ? हेलो हेलो हेलो, बात तो करा दें, कहाँ चली गई? टाटा बाय बाय हो गए। चलिए ठीक है, दोबारा कॉल कर लीजिएगा। ये लाइन बीच में से आप डिस्कनेक्ट क्यों हो जाती है समझ नहीं आती। चलिए आप दोबारा कॉल कर लें तो हम आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, तो हम जो फैशन की बात कर रहे थे, कलर्स की बात कर रहे थे, बहुत अच्छा हीरा लारी के गेम में आपको बता दूं कि इनका द पाम में एग्जीबिशन लगा। मुझे किसी ने पूछा द पाम है किधर, तो बताया कि भाई हाइपर स्टार के एकदम ऑपोजिट, हाइपर स्टार डॉल्मेन समंदर के हम ये कहते हैं, सी व्यू के बिल्कुल सी व्यू पर है। मेन सी व्यू और बिलावल हाउस के बीच में एक पैच आता है जहाँ पे बिन कासिम पार्क भी है, वहाँ पे हाइपर स्टार भी है। और ये जो पाम है ये शादियों का वेन्यू है, इट्स वेरी पॉपुलर, इट्स ऑन द मेन रोड, यू कांट मिस इट। हाँ बिल्कुल, आप जैसे राउंड अबाउट के एकदम सामने। हाँ बिल्कुल, आप वहाँ पे जा सकते हैं। और जो है हमारे जो बेसिकली यही होता है कि खवातीन को एक जमाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी
कि वो एक ही जैसे प्रिंट्स हर जगह मिल रहे होते थे। बिल्कुल। तो अब इस चीज से जो है एक्चुअली उनको जो है उनकी जरा सी जान छूट गया, वो ये है कि वो बहुत वैरायटी, बहुत चॉइस आ गई है, बहुत वैरायटी आ गई है। अच्छा, और ये भी कर सकती हैं वो कि हर डिजाइनर का एक एक जोड़ा ले ले। Exactly, तो उनके हमेशा उनकी वार्डरोब हमेशा वैरायटी हो जाएगी। अच्छा, ये नहीं हुआ कि आप कहीं गई और उन्होंने भी वही पहना हुआ, आप भी वही पहनी है, इस तरह भी बहुत होता है। बिल्कुल सही कहा। और एक और इस चीज का बड़ा फायदा है, वो ये है कि अगेन किसी ने मुझसे पूछा, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, उन्होंने कहा कि ओहो डिजाइनर्स ने तो आकर बेचारे जो इंडस्ट्रियल्स हैं उनका तो बेड़ा गर्क कर दिया सारी जबकि उनको ये नहीं पता। आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ी चीज हुई है इस दफा, जो हम बहुत अरसे से डिजाइनर इस चीज पे वर्किंग कर रहे थे और माशाल्लाह भी हो गया कि जो इंडस्ट्रीज के साथ जो डिजाइनर्स इस वक्त मर्ज हुए हैं, क्वालिटी जो इंडस्ट्री वाले उनकी भी बढ़ गई है, उनकी आप देखिए प्रोडक्शन के साथ साथ उनकी सेल भी बढ़ी है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और डिजाइनर कहे कि डिजाइनर को एक अच्छे बड़े लेवल पर प्लेटफॉर्म मिल गया, प्लेटफॉर्म। मैं इस बात पे आगे ऐड ऑन करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग लॉन के प्रोजेक्ट्स के साथ बहुत जुड़े हुए हैं इस साल, तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी कि डिजाइनर्स ने लॉन के बिजनेस में आके हम बियॉन्ड द रीच ऑफ मासेस कर दिया लॉन और ये और वो। तो मेरी एक छोटी सी डिबेट है कि एक तो आपको पता है कि आप कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हम लोग बहुत करते हैं। और आप ये सोचे कि बीच में हमने ये सोचा था कि और सुनते थे खबरों में आता था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बुरहान में जा रही है, बुरहान का शिकार हो रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि विद दिस होल लॉन बिजनेस एंड डिजाइनर्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक नई लाइफ मिल गई है, एक नई लीज मिल गई है। और दूसरी बात है कि डिजाइनर्स को रीच मिल गया टुवर्ड्स मास्टर्स, बिकॉज उनके ऊपर ये इल्जाम था कि जी उमर सईद का ब्राइडल है इतना एक्सपेंसिव है, कौन अफोर्ड करेगा, रिजवान बेग का फॉर्मल्स कौन अफोर्ड करेगा, इतना महंगा है। एक आम औरत अब लेबल्स पहन सक रही है, सना सफीनाज, उमर सईद, रिजवान बेग, हिरा लारी, रोजी पटेल, जो कि वो नहीं पहन सक रहे थे। और मैं ये समझती हूँ कि इट्स अ ग्रेट सर्विस फॉर बोथ। अच्छा, जहां तक एक्सपेंसिव का ताल्लुक है, अभी रिसेंटली मेरी किसी से बहस हुई थी, उनका लॉन को भी इतना महंगा कर दिया, 300 रुपए का जोड़ा होता था। तो मैंने उनसे ये कहा कि आपको याद है कि जब मोबाइल फोन नया नया आया था तो 80,000 रुपीज का था। हाँ। और बहुत कम लोगों के पास मोबाइल फोन्स थे, इतने बड़े फोन्स थे और लोग हाथ में लेके चलते थे और उसको महसूस करते थे, समझते थे, इतने बड़े बड़े कॉर्डलेस की तरह। आज इवन माई मासी हैज अ मोबाइल फोन एंड द माली दे हैव मोबाइल फोन्स। तो एक चीज स्टार्ट होती है, वो महंगी होती है, उसके बाद चीज को अप्रिशिएट करें, इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करें। और उसमें सिर्फ लॉन होता था, अभी लॉन में इतनी वैरायटीज और मैं एक और बड़ी एग्जैक्टली एक और बड़ी बात आपको बताऊंगी भी कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। मैं सना बात कर रही हूँ। सना कहाँ से? कराची से। कराची से बात कर रही हैं जी। सना, आप लॉन खरीदती हैं? जी खरीदती होंगी। लॉन पसंद आपको खरीदना? जी। अच्छा, चलिए आप बताएं कि आप जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती हैं? डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अच्छा, तो लॉन लेती हो? लॉन 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 हाँ, लॉन पहनती हूँ मैं। लॉन पहनती हो। अच्छा, कुछ स्टाइलिंग के बारे में पूछना है। हिरा लारी हमारे साथ यहाँ पर हैं। जी, तहमीना खालिद से बात करनी है। तहमीना से बात कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप हिरा? जी मैं बिल्कुल ठीक। सना आप वैसे डिजाइनर के अलावा भी बहुत सॉफ्ट नेचर की लगती हैं। थैंक यू जी। अच्छा, बहुत आपका जो है शुक्रिया कॉल का, आप हमारे साथ कुरानदाजी में शामिल हो गई हैं। अच्छा, मैं हिरा से एक सवाल जरूर पूछूंगी। हिरा, कितना ज्यादा बताओ ये कि आपको फर्क महसूस हुआ? आप स्ट्रेट लाइन भी करते हो, आप डिफरेंट जो आप कुछ और भी करते हो, लेकिन आपको स्पेशली जो ये लॉन डिजाइन करने में क्या डिफरेंस महसूस होता है? जब लॉन डिजाइन करते हैं तो हम अपने एक मासेस के लिए कर रहे होते हैं, फॉर एवरीवन, और उन सबको अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि सबको ये कलर पसंद आएंगे, सबको ये कलर पैलेट अच्छे लगेंगे, मेजॉरिटी के लिए सोचना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, तो वो सबसे मुश्किल काम यही होता है क्योंकि आपको सबको खुश रखना है। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और बड़ी अच्छी चीज है जो मैं कहने वाली थी, और वो ये हुई है कि मुझे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स बाहर भी हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर भी हैं, हमें कहते हैं कि हमें हमेशा क्रिटिसाइज करने का बड़ा शौक है, वो इतनी सारी लॉनें आ रही हैं, ये है वो है। आप ये देखें कि बाहर के मुल्क में इस वक्त जितनी डिमांड पाकिस्तानी लॉन की हो गई है, आफ्टर जो डिजाइनर्स ने अपना इनपुट दिया, उसके बाद बाहर से लोग बाहर लोग एग्जीबिशंस करने लगे हैं लॉन के, बाहर लोग इतनी सारी लॉन मंगवाने लग गए हैं, रेडीमेड मंगवाने लग गए
यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन इस वक्त डिजाइनर नया, उनको पता होता है ऑनलाइन बहुत हो रही है। लॉन हम लोग पाकिस्तानी लॉन है, वो कहीं और लॉन ऐसी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तानी जो फैब्रिक है लॉन का, आपको मैं ये बता दूं कि वो दुनिया में कहीं नहीं बन रहा। इंडियन कॉटन बहुत फेमस है, बट इंडियंस भी कॉटन वेरी रफ। हाँ। वो हमारी लॉन पहनना जाता है, टेढ़ हो जाता है, बहुत ही रफ फील होता है। हम लोग का जो फिनिशिंग है, कॉटन इज गुड, हैंडलूम इज गुड, उनकी खादी बहुत अच्छी है, बट जो हमने लॉन फैब्रिक के साथ किया, इवन जो फिनिशिंग हमारी जो कंपनी जो इंडस्ट्री जो हम लोग की, वो जिस तरह फिनिश उसको प्रोसेस करती है, वो इतनी अच्छी है कि वो कोई और नहीं कर पा रहा है। प्रोसेसिंग के बारे में पूछेंगे एक कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी सुमेरा, आप ये बताएं कि आप आजकल जो है लॉन में कौन से कलर्स पहनना पसंद कर रही हैं? आजकल तो लाइट कलर भी अच्छे लगते हैं लॉन में। तो अच्छा, लाइट कलर अच्छे लगते हैं। और बताओ, फ्लेयर वाली कमीजें पसंद है या हल्की सी कम फ्लेयर वाली हो? कम फ्लेयर वाली हो। हाँ, कम फ्लेयर वाली हो। आसानी होती है ना चलने वलने में, वरना तो पाँव के अंदर फंसती रहती थी वो। और दुपट्टा भी अलग। हाँ, दुपट्टा भी अलग से फंसता था। जब इतना बड़ा दुपट्टा तो हीरा अली से कुछ कहना था। हाँ जी बिल्कुल, कहिए। इनकी लॉन बहुत ज्यादा अच्छी है। थैंक यू, मुझे बहुत पसंद है। आप आई थी एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन में आए थे ना? जी जी। अच्छा, आए थे, चले सही है, ठीक है। अभी दोबारा आप जरूर चक्कर लगाइएगा। अच्छी वहाँ पे गेट टुगेदर रहती है, सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, बड़ी खवातीन एक दूसरे जाने वाली मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये स्पेशली हमारे काफी सारे पूरे मुल्क में आप ये देखें कि बड़े बड़े शहरों में ये चीज हो रही है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा ऐसे शहरों में भी सब खुद इनपुट लें। मैं कहती हूँ शहर वाले इनपुट ले सकते हैं कि वो वहां पर ऐसा इंतजाम करें कि वो डिजाइनर लॉन्च को लेकर ना जरा ट्राई तो करें कि देखें तो सही हमारे पूरे मुल्क में जो है फैलना चाहिए। और नहीं, पूरे मुल्क में है। हाँ, पूरे मुल्क में स्टॉकिस्ट है जो सारी जो लेकर जाते हैं पूरे पाकिस्तान में एग्जीबिशन जिस तरह हो रहा है, लॉन्चिंग इट इन द स्मॉल सिटीज, बट ये कि इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में तो लॉन्चेस होती है। और लाहौर और इस्लामाबाद के बीच में इतनी सारी जो सिटीज हैं वो इतनी करीब करीब है कि आसपास के लोग आ जाते हैं। पंजाब इज अ बिग मार्केट फॉर लॉ। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेकअप पे मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक, हम वापस आ गए और हम बात कर रहे थे कि देखें वाकई अभी हम ब्रेक पे भी यही बात करते जा रहे हैं कि हमारे जो आजकल लॉन आ रही है इससे हमारे मुल्क को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट ऑल द डिजाइनर्स और इंडस्ट्री के लोग जो इस वक्त इस चीज पे काम कर रहे हैं, जो डेफिनेटली जो जरिए मुबादला लेकर आने में खुशी होती है। बाहर कितनी कंट्रीज में लॉन जा रही है? बहुत सारे कंट्रीज में जा रही है और हम लोग को प्राउड फील करना चाहिए कि एक लॉन जो हम लोग सिर्फ पाकिस्तानी लोग बच्चे बचाए सिर्फ पाकिस्तान में लोग पहनते थे कुछ साल पहले, अब वो दुनिया भर में लोग पहन रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी पहन रहे हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग लोग पहन रहे हैं। जैसे बिल्कुल, जैसे बांग्लादेश, दुबई में तो खैर जाता ही है। अब जो है मॉरिशस जैसे जगह जा रहे हैं लोग, पूछ रहे हैं, वहां से कॉल आए कि हम लोग को चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी एक कम्युनिटी है लोगों की जो चाह रहे हैं कि ये फैब्रिक पहने। मैंने सुना मलेशिया भी जा रहा है। मलेशिया भी जा रहा है, फिर अमेरिका और यूके तो जा ही रहा है, यूरोप तो जा ही रहा है। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ समथिंग कि हमारे मुल्क कोई ऐसा चीज है जो लोग पसंद कर रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग पहनना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी पॉजिटिव। मैं एक आइडिया दूंगी सबको कि ना सब जितने भी इस वक्त जो इंडस्ट्री वाले हैं वो लॉन को लेकर, लॉन के फैशन शोज लेकर अब बाहर जाएं और इसको बिल्कुल फैशन शोज और लॉन के एग्जीबिशंस लेके जाएं, मगर उसमें जो थोड़ा बहुत किरदार अदा करना पड़ेगा नाजिया, वो टिडैप को करना पड़ेगा। बिकॉज एक आम डिजाइनर तो सूटकेस में अपने कपड़े डाल के चला जाता है, लॉन लेके जानी पड़ती है आपको बल्क में। उसमें लीगल इश्यूज, लीगल हैसल्स कुछ होते हैं, फ्रेट का मसला होता है। तो यहाँ पे आई थिंक जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो है, दे कैन कम एंड हेल्प डिजाइनर्स एंड आई एम श्योर दे आर हेल्पिंग। they are doing a lot to promote this abroad. थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट साथ देगी तो ये चीज बहुत आगे और जाएगी। एग्जैक्टली। और आई थिंक वो देख नेशनल लेवल पे जा रही है तो अब उसको और प्रमोट करना चाहिए। आई थिंक सारे डिजाइनर्स और सारे इंडस्ट्री वाले मिलकर जो है ना वो लेटर्स लिखें और लेकर जाएं और बोलें कि जी हमें ये काम करना है, आप हमारा काम कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट। इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट। वाकई सही बात है। और वाकई जितने लोग अपने अपने क्योंकि हम लोग की फैब्रिक जो पाकिस्तानी लॉन
शिफॉन फैब्रिक है वो कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कोई बना ही नहीं सक रहा है इस चीज सही को। बात है। ग्रोइंग मार्केट है, बहुत सारे लोगों की इसके साथ रोजगार जुड़ी हुई है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नई लीज मिल गई है। फिर एडवर्टाइजिंग आउटडोर एडवर्टाइजिंग एंड देन इवेंट कंपनीज एंड PR कंपनीज, एग्जैक्टली सबको रोजगार फराहम होता है ना, मॉडल्स, मेकअप, बिल्कुल मेकअप इंडस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म है बीच में एकदम से फैशन शोज कम हो गए थे, मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, सबका जो हो जाता है कि अब हम जो है मतलब काम के लिए जो है जब आपको इस किस्म का प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप लोगों के सामने आते हैं, मीडिया में आते हैं, पब्लिक में आते हैं, तो आपका नाम बनता है, सबका किसी ना किसी तरीके से एक हेल्प मिल रहा है। बिल्कुल। और अभी बैक टू बैक माशाल्लाह से सारे फैशन शोज भी होने वाले हैं, वो फैशन वीक्स होने वाले हैं, बैक टू बैक माशाल्लाह से। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान, कैसी हो? हेलो, ये लाइन क्या हो रहा है, ये बाबा एकदम से गायब क्यों जाती है, आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, दोबारा से ट्रांसलेट करवाना है। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं एक वक्त में हिरा के जोड़े के लिए। सोबिया थी ना, सोबिया फारूक है ना, शुजात भाई, सोबिया फारूक थी ना, सोबिया फारूक हम आपको शामिल कर लें क्योंकि आप तो हमारी दोस्त है, कॉल करते रहते हैं। आप लॉन बांट रही है ना इसलिए। हाँ नहीं, सोबिया तो हमारी अभी जिनका कॉल था ना, ये वो कॉलर जो एवरीडे हमें कॉल करती है, मतलब मेरी ये दोस्त बन चुकी है और अभी आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल भी करती है। अच्छा। तो माशाल्लाह शी इज सो इंटेलिजेंट। और मैं ये देखती हूँ कि हमारे एक ये है, एक मिसेस फारूक है और मरियम फारूक और काफी सारे और ऐसे हैं जो कॉल करते हैं और बहुत जो है ना एक कम्युनिटी टाइप बन गई। एग्जैक्टली। हाँ वाकई ये होता है कि आपका जो है एक सर्कल बन जाता है, फ्रेंड सर्कल नहीं होता, हमारी फ्रेंड सर्कल बना हुआ है। तो हिरा, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है अब आगे? ये आपको आगे प्लानिंग ये है जी कि हिरा लारी को फाइनली हमने ये कहा कि ठीक है आप टेक्सटाइल फैमिली से बिलोंग करती हैं, लॉन करती हैं, बट यू कांट रियली वेस्ट योर एजुकेशन बिकॉज शी इज अ फैशन स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम अब्रॉड एंड तो मैंने इनसे कहा कि साल में एक वाला प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, यू हैव टू यूटिलाइज योर डिग्री एंड कंटिन्यू डिजाइनिंग। तो अब हिरा जो है वो अपनी एक फैशन लाइन स्टार्ट कर रही हैं जिसको ये लॉन्च कर रही हैं शोकेस 2012 में, जो कि एक ट्रेड एंड फैशन इवेंट हो रहा है जिसको रिजवान बेग जो है वो उसके क्रिएटिव हेड हैं, आयशा टामी हक, रिजवान बेग मिलकर इसको कर रहे हैं और हिरा लारी उसमें अपना डेब्यू कर रही हैं एज अ डिजाइनर। I was waiting for this कि हिरा कुछ करें ऐसा। हाँ, वो हिरा को करवाया गया है। हाँ, तमीना आपका साथ रहेगा, हाँ हाथ रहेगा तो शी इज इंशाल्लाह ताला गोइंग टू डेब्यू इन शोकेस 2012। बड़ी एक्साइटिंग सी लाइन बना रही है, स्टाइलिंग के आइडियाज इनके बड़े एक्साइटिंग से हैं और इनको मैंने कहा कि भाई ये साल में एक बार वाली कहानी नहीं चलेगी, लॉन भी चलेगी और साथ में आप अपनी दूसरी लाइन भी स्टार्ट करें। एंड मतलब शी had already started, so we are basically giving her a platform to showcase. Oh, that is really good. Hira, wish you best of luck माशाल्लाह से। और मैं तो इनको पूछे 1 साल से इनके पीछे लगी हुई थी कि बहन कुछ कर लो, आगे तुम आगे अपनी इतना अच्छा तुम्हारा काम है सामने लेकर आओ। लेकिन ये बात है वाकई तहमीना का साथ रहेगा, आपके साथ है तो इतने आगे और इतना That's why I am working with her and I'm with her all the time. Tag myself. मैं इनको बहुत हेल्प करती है, हर वक्त बुली एडवाइस करती है, बुली नहीं करती है, एडवाइस करती हैं और एक सीधे डायरेक्शन में लेके जा रही होती हैं। यही बात है कि इंसान जो है ना वो आगे आपके जो है ना कामयाबी की मंजिल उस वक्त इंसान क्रॉस करा था, आपके साथ कोई ऐसा सीनियर इंसान जरूर होना चाहिए जो आपको अच्छी गाइड करे, अच्छा एक्सपीरियंस और जो फैशन इंडस्ट्री से बेसिकली जिसका जो फील्ड से ताल्लुक होता है उसका होना जरूरी है। अब हम कुरानदाजी भी कर लेते हैं, हमारे पास कुछ पर्चियां आई हुई हैं, देखते हैं किस किस का नाम इस वक्त निकल रहा है जी। ये है बिरगीज फ्रॉम कराची, बिरगीज फ्रॉम कराची। अच्छा जी, मैं साथ साथ रखती जाती हूँ ताकि इधर उधर ना हो जाए पर्चियां। सेकंड है सुमेरा फ्रॉम कराची। अच्छा जी। थर्ड है फातिमा फ्रॉम कराची, फ्रॉम एक्चुअली कराची की कॉल सारी आई थी, गवाह है आप लोग, कराची की कॉल ज्यादा आई थी तो इसलिए आप हमें जो है ना कोई ये ना बोले कि जी कहीं और से नहीं मिला, क्योंकि अक्सर लाहौर वालों जागो जाग जाए। असल में पता है क्या, सब बहुत अलर्ट हो गए, वो रीडायल का बटन जो है ना वो सबको आ गया कि वो बार बार दबाते रहे तो वो जो है ना पता चल जाए कॉल लगे। सहरिश फ्रॉम कराची, सब कराची, सब आई सारी कराची से कॉल थी इस वजह से।
तो वो भी क्या करें। अच्छा जी, और है ये सना फ्रॉम कराची। एक्चुअली इस्लामाबाद में अभी तक सर्दी पड़ रही है ना, इसलिए और ये है सबा फ्रॉम कराची। सो ऑल आर फ्रॉम कराची पड़ गई है, कराची में हमें लॉन याद एग्जैक्टली। और अभी तक जो सारी कराची की कॉल थी, हाँ, तो इसलिए हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो जो इस वक्त देख रहे हैं और जिनके अभी नाम अनाउंस किए हैं, आप लोग हमें दोबारा से कॉल कर लें और कॉल करके आप जो है अपना गिफ्ट हैम्पर हमसे हासिल कर सकते हैं। और सारी बात सब ये होती है कि आप लोग जो है अपना इनपुट जरूर दिया करें। और इस वक्त वाकई बाकी जगहों पे थोड़ी थोड़ी सी अभी तक सर्दी है, तो इसलिए वो लॉन का इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये कराची में शदीद गर्मी पड़ चुकी है अब, तो यहाँ पे लॉन से चलेगी। हिरा, विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन वंस अगेन। इनके 2 दिन और एग्जीबिशन अभी चलेगा, आज भी है, कल भी है, 14 एंड 15 मार्च। ठीक है, द पाम पर हाइपर स्टार के ऑपोजिट, बिल्कुल हाइपर स्टार के ऑपोजिट या सीव्यू के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो आप लोग जरूर वहां पर जाइएगा। एंड थैंक यू सो मच तहमीना, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। एंड वी विश यू कि आप ज्यादा से ज्यादा इवेंट्स की PR करें, ताकि ये है कि सब लोगों को बहुत ज्यादा फायदा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आपसे कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।